नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड में। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है पूरे भारत में लॉकडाउन लगा हुआ है, जिसके कारण सारे ऑफलाइन कोचिंग संस्थान बंद हैं। और जहाँ भी जैसे हमारा भी एक ऑफलाइन कोचिंग था तो वहाँ भी बंद है और इस प्रकार से बच्चे पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। और जो भी हमारे ऑनलाइन साथी हैं हमारे इस चैनल पर जुड़े हुए, उनको भी काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार करना पड़ा क्योंकि काफ़ी दिनों से कोई वीडियो नहीं आई थी। और आज मैं आपके सामने वीडियो लाया हूँ जो कि जीके रिलेटेड है। इसमें सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन होंगे, लगभग 40 से 42 क्वेश्चन, और सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में काफ़ी बार आ चुके हैं। और जितने भी आपकी आगामी परीक्षाएं हैं, चाहे वो सेंटर से रिलेटेड हो या किसी स्टेट से अदर, और उत्तराखंड के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ने हैं। जो आपको आता है उसका आपको एक कॉपी पर टिक करना है कि आपको कितने क्वेश्चन का आंसर पता था, और जिस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं पता था वो क्वेश्चन आपको अपनी नोटबुक में नोट कर लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, चोल राजाओं की राजधानी कहाँ थी? तो फ्रेंड्स, प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी, तंजौर। तंजौर की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, वर्तमान में तंजौर को तंजावुर के नाम से जाना जाता है और ये स्थान तमिलनाडु में स्थित है। तो ये होती थी चोल राजाओं की राजधानी, जिसका नाम था तंजौर। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम 1959 में लागू की गई थी कहाँ पर? तो फ्रेंड्स, प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन है नागौर। राजस्थान के नागौर में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था। फ्रेंड्स, अगर बात करें कि पंचायत राज मंत्री कौन है भारत के, तो नरेंद्र सिंह तोमर भारत के वर्तमान पंचायती राज मंत्री है। और पंचायत या ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स, हैदराबाद में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3 है, विक्टोरिया प्रपात किस नदी पर स्थित है? तो फ्रेंड्स, ऑप्शन डी, जेम्बेजी नदी पर स्थित है विक्टोरिया जलप्रपात। क्वेश्चन नंबर 4 है, आज़ाद हिंद फौज का गठन कब किया गया था? तो वर्ष 1942 में आज़ाद हिंद फौज का गठन किया गया था। सैन फ्रांसिस्को में इस आज़ाद हिंद फौज का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक क्वेश्चन फ्रेंड्स आता है कि राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो बच्चों, 13 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय महिला दिवस। क्वेश्चन नंबर 6 है, जनगणना को संविधान के किस सूची में रखा गया है? तो फ्रेंड्स, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, संघ सूची में रखा गया है जनगणना को, जो कि गृह मंत्रालय के अधीन की जाती है जनगणना। फ्रेंड्स, जनगणना के बारे में बात करें तो भारत की जो सबसे पहले जनगणना हुई थी सन 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। उसके बाद में वर्ष 1881 से नियमित जनगणना प्रारंभ हुई भारत में, जो कि लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई, और वर्ष 2011 तक भारत में 15 जनगणना हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 7 है, राजस्थान की राजधानी कहाँ है? तो फ्रेंड्स, राजस्थान की राजधानी जयपुर है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, जिसे पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय संविधान भारत को किस रूप में वर्णित करता है? तो फ्रेंड्स, ऑप्शन ए सही है, राज्यों का संघ, अर्थात सारे ही राज्यों का एक संघ है भारत, और भारत को जाना जाता है राज्यों का संघ के रूप में। ना ही यहाँ पर तानाशाही शासन है, ना ही यहाँ पर राजतंत्र, ना ही यहाँ पर अर्ध संघ है। क्वेश्चन नंबर 9 है, राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने दिनों में लौटा दिया जाना चाहिए? तो फ्रेंड्स, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, 14 दिन के अंदर। जैसे आपको पता है, धन विधेयक सबसे पहले लोकसभा में पास होगा, लोकसभा के बाद में जाएगा राज्यसभा में। अगर राज्यसभा ने इसको पास कर दिया तब भी अच्छा है। कितने दिन के अंदर पास करना होता है? 14 दिन के अंदर। लेकिन कभी ऐसा हो कि राज्यसभा ने इसे 14 दिन के अंदर भी वापस नहीं किया, तब भी फ्रेंड्स ये खुद ब खुद पास मान लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, शिक्षा को किस सूची में रखा गया है? तो फ्रेंड्स, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया है। और वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक है, जो कि हरिद्वार से सांसद हैं। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन का कोई इतना महत्व नहीं है, क्योंकि ये जो हमारा क्वेश्चन है कुछ पहले टाइम का था, और वर्तमान में राजस्थान में ये क्वेश्चन कोई मेन नहीं है। इसको आप इस प्रकार छोड़ दीजिए। जहाँ तक 175 सीटें हैं
राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 12 है, मछलियों के यकृत तेल में किस विटामिन की प्रचुर मात्रा होती है? फ्रेंड्स जैसे मछली का हम यकृत का अगर तेल निकालेंगे तो उसमें कौन सा विटामिन पाया जाएगा? तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, विटामिन डी की मात्रा पाई जाती है मछली के यकृत के तेल में। क्वेश्चन नंबर 13 है, थार मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? तो फ्रेंड्स राजस्थान में स्थित है थार मरुस्थल। क्वेश्चन नंबर 14 है, राजस्थान के गांधी किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान के गांधी के रूप में जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है, लाफिंग गैस किसे कहा जाता है? फ्रेंड्स ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, तुलवुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो फ्रेंड्स झेलम नदी पर स्थित है तुलवुल परियोजना। बात करें फ्रेंड्स तुलवुल परियोजना किस राज्य में है? तो फ्रेंड्स जम्मू कश्मीर में स्थित है तुलवुल परियोजना। वर्तमान में जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित राज्य बन चुका है। भारत में वर्तमान में 9 केंद्र शासित राज्य और 28 राज्य हैं, आपको पता होगा। 2 नवीनतम केंद्र शासित राज्य बने हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। फ्रेंड्स अगर हम झेलम नदी की बात करें तो झेलम नदी का प्राचीन नाम वितस्ता था, जो काफ़ी बार एग्जाम में मालूम किया जा चुका है कि झेलम नाम का प्राचीन नाम क्या था? वितस्ता। और झेलम नदी के तट पर ही सिकंदर और राजा पोरस के मध्य युद्ध हुआ था, जिसे झेलम का युद्ध या हार्डेसविन का युद्ध भी कहा जाता है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है, पिंक सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन डी, जयपुर को जाना जाता है पिंक सिटी या गुलाबी शहर के नाम से। अगर फ्रेंड्स ये आ जाए कि गुलाबों का शहर किसे कहा जाता है तो तब आएगा चंडीगढ़, और गुलाबी शहर आएगा तो जयपुर। दोनों क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है, इसलिए इसको अच्छे से नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 18 है, 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और किसके मध्य हुई थी? तो फ्रेंड्स अकबर और हेमू के मध्य हुई थी 1556 में पानीपत की द्वितीय लड़ाई। क्वेश्चन नंबर 19 है, बाबरनामा के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स बाबरनामा के लेखक स्वयं बाबर ने इसको लिखा था, अपनी आत्मकथा को तुर्की भाषा में, जिसे नाम दिया था बाबरनामा। क्वेश्चन नंबर 20 है, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स विशाख दत्त हैं मुद्राक्षर के लेखक। क्वेश्चन नंबर 21 है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो फ्रेंड्स राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष की बात करें तो उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, और वर्तमान में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको पता होगा, भारत छोड़ो आंदोलन वर्ष 1942 में 8 या 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, और इसी के तहत महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया था। तथा एक और नारा दिया था, करो या मरो, डू एंड डाई का नारा भी महात्मा गांधी जी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन के तहत दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 23 है, राजस्थान के किस शहर को राजस्थान का हृदय कहा जाता है? तो फ्रेंड्स बात करें राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स अजमेर को कहा जाता है राजस्थान का हृदय, जो राजस्थान में पड़ता है, अजमेर शरीफ। क्वेश्चन नंबर 24 है, सुंडा जलडमरू किन के बीच है? तो फ्रेंड्स जावा और सुमात्रा, ऑप्शन ए जावा और सुमात्रा के मध्य स्थित है सुंडा जलडमरू। इसी प्रकार से आता है फ्रेंड्स पाक जलडमरू, तो पाक जलडमरू भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। क्वेश्चन नंबर 25 है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो फ्रेंड्स दिलवाड़ा का जैन मंदिर है राजस्थान में, जो कि अरावली श्रेणी पर स्थित है, माउंट आबू, अरावली श्रेणी में माउंट आबू पर स्थित है दिलवाड़ा का जैन मंदिर। क्वेश्चन नंबर 26 है, अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो फ्रेंड्स बहादुर शाह जफर द्वितीय, ऑप्शन सी बहादुर शाह जफर द्वितीय अंतिम मुगल बादशाह थे। क्वेश्चन नंबर 27 है, एंजाइम मूल रूप से क्या होता है? तो फ्रेंड्स एंजाइम मूल रूप से होता है प्रोटीन, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 28 है, विश्व स्वास्थ्य दिवस की तिथि को मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस, क्योंकि फ्रेंड्स 7 अप्रैल 1948 को WHO, आप सभी को पता होगा WHO वर्ल्ड हेल्थ
ऑर्गेनाइजेशन या विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी और यही कारण है 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। और फ्रेंड्स विश्व WHO का मुख्यालय कहाँ पर है? तो जेनेवा में स्थित है WHO का मुख्यालय। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत में एकमात्र ब्रह्मा मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी, पुष्कर में। पुष्कर अजमेर राजस्थान में स्थित है एकमात्र ब्रह्मा मंदिर भारत का। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ पर स्थित है? तो फ्रेंड्स ये है हमारा अजमेर में स्थित और ये बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसके ऊपर कहानी है कि इन्होंने 2.5 दिन का झोपड़ा 2.5 दिन के अंदर बनवा दिया था, इसी कारण इसे 2.5 दिन का झोपड़ा भी या 2.5 दिन का झोपड़ा इसका नाम पड़ा था। इन्होंने अपने गुरु की याद में बनाया था, इनके गुरु आए थे तब। क्वेश्चन नंबर 31 है, विजयनगर के अवशेष किस नदी के तट पर स्थित हैं? तो फ्रेंड्स ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, तुंगभद्रा नदी पर स्थित है विजयनगर के अवशेष। सभी को पता होगा जिस समय दिल्ली पर शासन था मोहम्मद बिन तुगलक का, तब उसी समय दक्षिण भारत में 2 भाई थे, हरिहर एवं बुक्का। उन दोनों भाइयों ने स्थापना की थी विजयनगर साम्राज्य की, जिसके अंतर्गत अलग अलग वंश थे जैसे संगम वंश, सुलूप वंश, तुलुप वंश, इस प्रकार से। तो इसके जो अवशेष मिले जब ये नष्ट हुआ था, अभी भी इसके अवशेष स्थित हैं। वो किस नदी पर है? तुंगभद्रा नदी के किनारे। क्वेश्चन नंबर 32 है, लिंगराज का मंदिर कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, भुवनेश्वर, उड़ीसा के भुवनेश्वर में लिंगराज का मंदिर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 33 है, पटाका किस देश की मुद्रा है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, मकाओ की मुद्रा है पटाका। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 34 है, अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स एडम स्मिथ को कहा जाता है अर्थशास्त्र का जनक। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए एडम स्मिथ को कहा जाता है अर्थशास्त्र का जनक। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 है, बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? तो फ्रेंड्स हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे बाणभट्ट। क्वेश्चन नंबर 36 है, विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? तो फ्रेंड्स चित्तौड़गढ़ में स्थित है विजय स्तंभ, जिसे राणा कुंभा द्वारा लगवाया गया था। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, पोखरण में प्रथम बार परमाणु परीक्षण कब किया गया था? तो फ्रेंड्स ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, 18 मई। ऑप्शन बी सही है, 18 मई 1974 को प्रथम परमाणु परीक्षण कराया गया था। क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? तो फ्रेंड्स केंद्रीय सांख्यिकी संगठन मतलब CSO करता है राष्ट्रीय आय का आकलन। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत में पहली बार सोने के सिक्कों को किसने जारी किया? तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, हिंद यूनानी या इंडो ग्रीक के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। तो इन्होंने ही सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के जारी किए थे। एक क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स कि भारत में सबसे पहले कांच के सिक्के किसने शुरू किए थे? तो फ्रेंड्स कांच के सिक्कों की बात करें तो सबसे पहले सातवाहन वंश के शासकों ने कांच के सिक्के जारी किए थे। और अगर क्वेश्चन फ्रेंड्स ये आ जाए कि सबसे पहले ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा किसने शुरू की थी? तो फ्रेंड्स वो भी स्टार्ट की थी सातवाहन वंश के शासकों ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, रोम शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो फ्रेंड्स टाइबर नदी के तट पर स्थित है रोम शहर। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। रोम की अगर हम बात करें तो फ्रेंड्स इटली की राजधानी है रोम। और इटली की बात करें तो फ्रेंड्स इटली को ही कृषि प्रधान देश, भारत के समान कृषि प्रधान देश कहा जाता है इटली को। और फ्रेंड्स एक वहाँ पर नदी बहती है जिसका नाम है पो नदी, उस पो नदी को कहा जाता है इटली की गंगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, दक्षिण अमेरिका में चरागाह को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, पंपास कहा जाता है दक्षिण अमेरिका में चरागाह को। क्वेश्चन नंबर 42 और आज का अंतिम प्रश्न है, राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए बिल्कुल सही, बी बिल्कुल सही है, 12। राज्यसभा में जो अधिकतम मनोनीत सदस्य अर्थात वो 6 क्षेत्रों से आते हैं जिन्हें राष्ट्रपति चुनता है, जैसे साहित्य हुआ या मनोरंजन हुआ और
हमारी कला के क्षेत्र से। इस प्रकार से जैसे सचिन तेंदुलकर को भी राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा ही चुना गया था, तो इस प्रकार से कुल 12 सदस्यों को चुना जाता है राज्यसभा में। और फ्रेंड्स लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में 2 सदस्यों को चुना जाता है। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 42 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 12। तो ये थे हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाली सभी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार से आपको डेली प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा। और जिस भी स्टूडेंट ने, जिस भी छात्र ने, जिस भी हमारे भाई ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो प्लीज़ 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 इसको सब्सक्राइब कर ले, जिससे हम अपनी अगली वीडियो अपलोड करें उसके बारे में जानकारी आपको मिल जाए। और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और जो भी स्टडी रिलेटेड आपके पास ग्रुप है वहाँ पर इसे शेयर कर दें। धन्यवाद।